क्या एक इंसान को ये हक है कि वो दुनिया को बेहतर बनाने के लिए लाखों लोगों की जान ले लें? यही वो सवाल है जो डेथ नोट की कहानी के बिल्कुल सेंटर में है। और आज हम लाइट यागामी के इसी उलझे हुए केस की गहराई में उतरेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि वो असल में एक हीरो था या एक मॉन्स्टर। पूरी कहानी की शुरुआत बस एक ख्याल से होती है। ये दुनिया सड़ी हुई है और यही वो सोच है, यही वो मानसिकता है जो एक जीनियस स्टूडेंट को दुनिया के सबसे बड़े मास मर्डरर बनने के रास्ते पर धकेल देती है। लेकिन एक पल को सोचिए, अगर किसी के हाथ में सच में इस दुनिया को साफ करने की ताकत आ जाए तो क्या उसे इसका इस्तेमाल करना चाहिए? यहीं से कहानी का सबसे बड़ा नैतिक सवाल खड़ा होता है, जो हमें अपने अंदर झांकने पर मजबूर कर देता है। तो डेथ नोट मिलने से पहले ये लाइट यागामी था कौन? वो एक परफेक्ट स्टूडेंट था, होशियार, सबकी इज्जत करने वाला और एक ऐसा नौजवान जिससे समाज को बहुत उम्मीदें थी। लेकिन अंदर ही अंदर वो इस दुनिया के सड़े हुए जस्टिस सिस्टम से पूरी तरह ऊब चुका था। ये स्लाइड दिखाती है कि कैसे बस एक नोटबुक ने सब कुछ बदल कर रख दिया। पहले वो एक ब्रिलियंट आइडियालिस्टिक स्टूडेंट था जो अपनी जिंदगी से बोर हो चुका था, और बाद में वो खुद ही जज, जूरी और जल्लाद बन बैठा। ये जो बदलाव है ना, यही इस पूरी बहस की असली जड़ है। चलिए थोड़ी देर के लिए कीरा का वकील बनकर सोचते हैं। क्या उसके कामों के पक्ष में कोई दलील दी जा सकती है? क्या किसी भी तरह से उसे सही ठहराया जा सकता है? आइए देखते हैं। लाइट के शुरुआती तर्कों को समझने के लिए हमें उपयोगितावाद को समझना होगा। ये एक फिलॉसफिकल आइडिया है जो कहता है कि सही काम वो है जिससे से ज्यादा लोगों का भला हो। मतलब अगर कुछ अपराधियों को मारकर लाखों बेगुनाह लोगों की जान बच सकती है तो क्या ये नैतिक रूप से सही नहीं है? और देखिए, यहां उसके पक्ष में सबसे बड़ा सबूत है। जैसा कि इस चार्ट में साफ दिख रहा है, कीरा के आने के बाद दुनिया भर में क्राइम रेट्स और लड़ाइयों में 70% तक की भारी गिरावट आई। उसके एक्शन के ठोस पॉजिटिव रिजल्ट्स थे जो मौजूदा कानूनी सिस्टम कभी हासिल नहीं कर सका। ये सिर्फ बातें नहीं हैं, ये आंकड़े हैं। तो संक्षेप में उसके सपोर्टर्स यही कहते हैं कि उसने सिर्फ क्रिमिनल्स को नहीं मारा, बल्कि उस सड़े हुए सिस्टम को चैलेंज किया जो उन्हें आजाद घूमने देता था। और सबसे बड़ी बात, उसने कभी भी अपने फायदे के लिए इस पावर का इस्तेमाल नहीं किया जो उसे एक आम स्वार्थी हत्यारे से अलग बनाता है। सवाल यह है कि क्या इतना काफी है उसे हीरो बनाने के लिए? लेकिन हर कहानी के दो पहलू होते हैं। अब हम सिक्के का दूसरा पहलू देखेंगे, जहां एक हीरो का आदर्शवाद धीरे धीरे तानाशाही में बदल जाता है। फिलॉसफर फ्रेडरिक नीत्से ने एक बार कहा था, जो राक्षसों से लड़ता है उसे सावधान रहना चाहिए कि कहीं वो खुद राक्षस न बन जाए। और ये चेतावनी लाइट यागामी की कहानी पर बिल्कुल सटीक बैठती है। ये टाइमलाइन दिखाती है कि ये गिरावट रातों रात नहीं हुई। सोचिए, जब उसने पहली हत्या की थी तो उसे पैनिक अटैक आया था, लेकिन धीरे धीरे वो एक ऐसा हत्यारे में बदल गया जो अपने रास्ते में आने वाले बेगुनाह इन्वेस्टिगेटर्स को भी बिना सोचे समझे मार देता था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उसके खिलाफ थे। अब इस स्लाइड में जो बात सच में सोचने वाली है वो है ये गहरा विरोधाभास। उसका विजन था एक न्याय वाली दुनिया बनाना, लेकिन उसका तरीका था बेगुनाह लोगों को मारना। वो शांति चाहता था, लेकिन उसने डर के जरिए राज किया। मतलब वो जिस चीज से लड़ रहा था वो आखिर में जाकर खुद वही बन गया। और ये हमें एक और भी गहरे सवाल पर ले आता है। असली विलन वो नोटबुक थी या वो इंसान जिसने उसे उठाया था? कहानी के बीच में एक ऐसा मोड़ आता है जब लाइट डेथ नोट को छोड़ देता है, और इसके साथ ही कीरा होने की उसकी सारी यादें भी चली जाती हैं। और इसका जो नतीजा सामने आता है वो सच में हैरान कर देने वाला है। नोटबुक के असर के बिना लाइट को हत्या से सचमुच नफरत होती है और वो कीरा को रोकना चाहता है। वो वापस वही अच्छा आदर्शवादी इंसान बन जाता है जो वो पहले था। तो ये हमें कहानी के सबसे बड़े सवाल पर वापस ले आता है। क्या डेथ नोट ने लाइट को एक मॉन्स्टर बनाया, या उसने बस उस मॉन्स्टर को बाहर आने का रास्ता दिया जो हमेशा से उसके अंदर कहीं छिपा हुआ था? एक डरावना तर्क ये भी है कि शक्ति ने उसे बदला नहीं, बल्कि इसने उसे बस अनफिल्टर्ड इंसान बनाया। शायद डेथ नोट कोई शैतानी ताकत नहीं थी, बल्कि सिर्फ एक औजार था जिसने उस अंधेरे को बाहर निकाल दिया जो हमेशा से उसके अंदर मौजूद था। तो इतने सारे तर्कों के बाद आखिरी फैसला क्या है, हीरो या मॉन्स्टर? आखिर में ये कहानी हमें कोई सीधा साधा जवाब नहीं देती। ये असल में एक चेतावनी है। ये दिखाती है कि कैसे अच्छे इरादों से शुरू हुआ एक सफ़र भी जब हद से ज़्यादा पावर के हाथ लग जाए तो उसका अंजाम कितना भयानक हो सकता है।
लाइट की नई दुनिया न्याय पर नहीं, डर की नींव पर बनी थी। तो ये विश्लेषण हमें आखिरी और सबसे मुश्किल सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर ये नोटबुक किसी के हाथ लगती तो उसे इसका क्या करना चाहिए?